बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से और एहसास प्रोग्राम के हवाले से कि जो ईद आ रही है इस पर गवर्नमेंट कितना पैकेज दे रही है और जो ख़ानदान अभी तक इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए उनको जो है इमदाद वो इकट्ठी मिलेगी या वो जब से शुरू होगी उनको वो इमदाद दी जाएगी, और उनके जो बच्चों का स्कूल वजीफ़ा है, स्कॉलरशिप है, वो कैसे हासिल कर सकेंगे। तो इस पर मज़ीद भी तफ़सील से बात करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाली बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको बर वक़्त मिलता रहे। क्योंकि मैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, खिदमत कार्ड, स्कूल वज़ीफ़ा कार्ड, बहिम्मत बुज़ुर्ग कार्ड, एहसास राशन प्रोग्राम, वसीला तलीम प्रोग्राम, ज़ेवर तलीम प्रोग्राम और जो मज़दूर कार्ड है, इस पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पिछली जो हुकूमत गुज़र चुकी है, पीटीआई की, इमरान खान ने बहुत सारे एहसास प्रोग्राम की छतरी नीचे प्रोग्राम शुरू किए थे, जैसे वसीला तलीम प्रोग्राम, नशोनमा प्रोग्राम, रेहड़ी बान, लंगर खाने और स्कूल के वजीफ़े। इसके अलावा जो डिसेबल पर्सन है, माजूर अफराद है, उनकी रजिस्ट्रेशन, हम कदम प्रोग्राम, मसावात प्रोग्राम। तो ये सब प्रोग्राम अभी भी जारी हैं। इनमें कुछ जो प्रोग्राम है जैसे लंगर खाने या शेल्टर हाउस वगैरह तो बंद कर दिए गए, लेकिन वसीला तलीम या हम कदम प्रोग्राम, मसावात प्रोग्राम इनमें अभी भी जारी हैं। और जो नई हुकूमत आई है इस उन्होंने मज़ीद इसमें इजाफ़ा किया है। तो इस हवाले से जो ईद पर पैकेज है, गवर्नमेंट फ़िलहाल तो ईद पर सिर्फ राशन ही मिल रहा है, या यूटिलिटी स्टोर से जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज है उससे जो इस प्रोग्राम में अहल हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड को 5566% कर सकेंगे, उनको रिलीफ दिया जाएगा। और जो एहसास प्रोग्राम में अहल ख़वातीन हैं उनको बच्चों को वजीफ़ा दिया जा रहा है। वो छठी से अगर 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, प्राइवेट, सरकारी, पैफ किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनका वजीफ़ा जो है वो उनको मिल सकता है। उनके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवाना लाज़मी है। रजिस्ट्रेशन के बगैर उनको पेमेंट नहीं मिलेगी, ना ही वज़ीफ़ा मिलेगा। और इसका वज़ीफ़ा जो हासिल करने का तरीक़ाकार वो भी आसान है कि आप किसी भी एटीएम से जैसे आप दूसरे पैसे निकलवाते हैं, उसके साथ ही ये किस्त आती है। बाज़ औक़ात आगे पीछे भी आ जाती है, जब भी आए तो आप एटीएम से भी निकलवा सकते हैं और रिटेलर से भी आप पेमेंट अपनी वसूल कर सकते हैं। और नए ख़ानदान जो शामिल करने का तरीक़ाकार है वो ये है, कुछ जिन्होंने अभी तक सर्वे नहीं हुआ या उन्होंने इमदाद हासिल नहीं की, तो वो बायोमेट्रिक डायनामिक सर्वे जो शुरू है नादरा के तावन से, वो अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफ़िस में जाकर अपने जो बेफ़ार्म बच्चों का शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक सर्वे जब होगा तो उसके बाद उनकी इमदाद शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर उनका सर्वे अब हुआ है तो इमदाद क्योंकि 2 साल से जारी है, तो 2 साल की इकट्ठी इमदाद उनको दी जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं, जब से अपनी आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी उसी से आपकी पेमेंट शुरू होगी। जैसे अभी आपकी शुरू हो जाए या आपको सिर्फ़ 8,500 मिलेंगे, इस तरह जो रेगुलर आगे जो किस्त आती रहती है वो आपको मिलती रहेगी। तो इस हवाले से आप प्रोग्राम, क्योंकि जो जिस तरह ये आटा अब फ्री मिल रहा है, ये भी जो डेटा है वो बीआईएसपी जो एहसास प्रोग्राम का सर्वे हुआ था उसी से लिया गया है। तो इसलिए इस जो भी प्रोग्राम अब चलता है तो नए सर्वे की बजाय उसी सर्वे से ये जो बेनिफिशियरी है उठाई जाती हैं, ताकि उनको परेशानी ना हो, तो उनको इमदाद दी जाती है। इसीलिए अगर आप मुस्तहिक हैं या आपके इर्द गिर्द मुस्तहिक लोग हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं, ताकि उन तक भी इमदाद पहुंच सके, उनको बच्चों का वजीफ़ा और जो ईद पैकेज हैं या जो दूसरे गवर्नमेंट जितनी भी फैसिलिटीज़ दे रही हैं उन तक पहुंच सके।